डिलीवरी हो गई है, अब हमारे पास एक न्यू बॉर्न बेबी आ गया है और एक नई माँ भी है। दोनों का केयर कैसे लिया जाएगा, इसको लेके हमको बहुत सारे एडवाइस मिलता है। कुछ फैमिली मेंबर से मिलता है, कुछ रिलेटिव से मिलता है और कुछ फ्रेंड से मिलता है, और ऑनलाइन भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो कौन सा एडवाइस फॉलो करें, किसको ना करें? मैं डॉक्टर सुचिस्मिता विश्वास और आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम मिथ के बारे में। मिथ नंबर 1, डिलीवरी के बाद हमारे जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनको हनी यानी कि शहद चटा दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हनी में एक क्लोस्ट्रिडियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि बच्चे को एक गंभीर बीमारी कर सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट बोटुलिज्म। इसके कारण बच्चे का जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बच्चा फीड ढंग से नहीं कर पाता है, और बच्चे का जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है वो भी काफी मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए न्यू बॉर्न बेबी को हनी चटाना हानिकारक है। मिथ नंबर 2, हमारे जो नई माँ है उसको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना होता है। इसमें से एक रूल ऐसे बनाया जाता है कि आपको हेड से लेके आपको पैर तक आपको पूरा का पूरा बॉडी को ढक के रखना है, क्योंकि हवा लग जाएगी। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अगर आप गर्मी में भी, समर में भी आप अपने फुल बॉडी को कवर करके रख रहे हो तो फिर बहुत पसीना आएगा, और अगर पसीना आएगा तो फिर आपका डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन के कारण आपका जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। इसीलिए आपने जितना आपको कंफर्टेबल लग रहा है आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। मिथ नंबर 3, न्यू बॉर्न बेबी और हमारी जो न्यू मॉम है डिलीवरी के बाद एक रूम में रख दिया जाता है, जहां पे डोर्स विंडो सब बंद कर दिया जाता है, रूम बिल्कुल बंद, ताकि हवा न लगना जाए। ऐसे करना बिल्कुल गलत है। अगर रूम को हम लोग प्रॉपर वेंटिलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर बच्चे को इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप दरवाजा खिड़की बंद रख रहे हो तो भी कोशिश कीजिए कि दिन में 2 बार रूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। मिथ नंबर 4, अब हम बात करेंगे गर्भनाल के बारे में। डिलीवरी के बाद जब न्यू बॉर्न बेबी को आपको दिया जाता है, आपको पता होगा आपके जो बेबी के नाभि है, नाभि के पास एक छोटा सा गर्भनाल रहता है, नाभि के साथ अटैच होके। उसको लेके बहुत सारे कल्चर में बहुत सारी प्रथाएं हैं। कोई कल्चर में घी का अगर हम लोग उसके ऊपर प्रलेप लगाते हैं तो फिर वो जल्दी बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं। कोई बोलते हैं कि अगर तेल मालिश करेंगे तो ये जो है गर्भनाल जल्दी सेपरेट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ये साइंटिफिकली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है। इसको हम लोगों को किसी चीज का इसके ऊपर हम लोगों को लेप नहीं लगाना चाहिए। जैसे आप प्लेन वाटर यूज करते हो बेबी को नहलाने में, उसी हिसाब से ही क्लीन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस चीज को छेड़ोगे, गर्भनाल को छेड़ोगे, तो बेबी को सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। मिथ नंबर 5, न्यू मदर का जो केयर है डिलीवरी के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर का जो केयर को लेके बहुत सारे एडवाइस मिलता है कि मदर को घी अधिकतर मात्रा में दिया जाए तो जॉइंट्स मजबूत होंगे, मसल्स मजबूत होंगे। ये जो इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल गलत है। अधिकतर मात्रा में घी हानिकारक है। आपको 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ घी अगर आप ले रहे हो तो ये आपके लिए हेल्दी है। मिथ नंबर 6, बच्चे को ब्रेस्ट फीड मत कराओ, क्योंकि मदर को बुखार है, मदर को खांसी है, चाहे कुछ भी सिचुएशन है, अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हो तो बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है। इसीलिए मदर को चाहे बुखार हो, खांसी हो, सर्दी हो, चाहे जो भी हो, बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर करानी चाहिए।
मिथ नंबर 7, नॉर्मल डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग ज्यादा होती है और सिजरन सेक्शन के बाद ब्लीडिंग कम होती है। ये गलत है। चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी हुई हो आपकी या फिर आपका सिजरन सेक्शन हो, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग 4 से लेकर 6 हफ्ते तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि किसका बॉडी का कैसा फिजियोलॉजी है। 4 हफ्ते तक ब्लीडिंग होना भी नॉर्मल है। अगर आपको डिलीवरी सिजरन सेक्शन के बाद 5 हफ्ते तक भी ब्लीडिंग हो रही है तो भी ये नॉर्मल है। मिथ नंबर 8, अब हम बात करेंगे पोस्टमार्टम डाइट मैनेजमेंट के बारे में। डिलीवरी के बाद क्या खाएं क्या ना खाएं, उसके लिए भी लेके बहुत सारे रूल्स हैं। आपको कोई कोई कल्चर में होता है कि डिलीवरी के बाद चावल नहीं खाना होता है। कभी कभी आपको बताया जाएगा कि डिलीवरी हो गई है तो आपको रोटी ही खाना है, भिंडी नहीं खाना है, आपको कोई कोई फ्रूट्स है वो नहीं खाना है, पानी का अमाउंट जो आप पी रहे हो उसको कम कर देना है। अगर आप ये सब कुछ फॉलो करते रहोगे तो आप कभी भी बच्चे को ढंग से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाओगे। आपको हमेशा एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। चाहे आप चावल लो, चाहे आप रोटी लो, आप चाहे जो भी ले रहे हो, आपको जो भी खाने के लिए मन करा है आप उसको खाइए। अगर भिंडी भी लेने मन करा है तो आप भिंडी भी खाइए। आपको जो मेन चीज फॉलो करना है वो है एक बैलेंस डाइट लेना है। इसमें आपको हमेशा प्रोटीन का इंटेक आपको ज्यादा रखना है। पानी सफिशिएंट अमाउंट में पीना चाहिए। 8 से 10 ग्लास वाटर पानी आपको पीना ही चाहिए। मिथ नंबर 9, अब हम बात करेंगे पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में। ऐसा बोला जाता है कि जो मदर पोस्टमार्टम डिप्रेशन में रहते हैं वो लोग हमेशा आंसू आंसू रोते रहेंगे, बट ये सही नहीं है। हम लोगों को वो मदर जो कि डिप्रेशन में है उनको पहचानना पड़ेगा। अगर कोई मदर हर टाइम गुस्से में है, इरिटेटेड है, इमोशनली लो फील कर रही है और ये लॉन्ग लास्टिंग है तो फिर हम लोगों को पहचानना पड़ेगा कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन में है। अगर सही टाइम पे साइकोथेरापी प्रोवाइड किया जाता है, मेडिकेशन इंटरवेंशन हम लोग करते हैं तो फिर ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत ही इजीली हम लोग दूर कर सकते हैं। मिथ नंबर 10, एक सिजरन सेक्शन के बाद हमेशा सिजरन सेक्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल गलत। एक सिजरन सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी होगा या सिजरन सेक्शन होगा वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। एक डिलीवरी से दूसरी डिलीवरी में कितना ईयर्स का गैप है, आपका जो पिछले वाला जो सिजरन सेक्शन हुआ था, जो बच्चेदानी में जो चीरा लगाया गया था, बच्चे को आउट किया गया था, बच्चेदानी का जो वॉल है, जो अभी जो डिलीवरी हो रही है उस टाइम पे उसका थिकनेस क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये सबको मिला के हम लोगों को लगे कि ये जो डिलीवरी है हम लोग उसको नॉर्मल का ट्रायल दे सकते हैं तो फिर हम लोग नॉर्मल का ट्रायल भी दे पाएंगे एक सिजरन सेक्शन के बाद। आखिर में मैं हमारे सारे मदर्स को ये बोलना चाहूंगी, नेक्स्ट टाइम अगर कोई पोस्टमार्टम मिथ आप सुने तो उसको बिल्कुल भी फॉलो ना करें। और सेकंड पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी जगह से ऐसे बोला जाता है कि आप सेल्फिश हो, आप पूरा टाइम बेबी का केयर नहीं करते हो, आप अपने लिए भी सोचते हो। तो आप बिल्कुल बोलिए कि हाँ, अपने लिए सोचना है। जब आप अपना केयर सही तरीके से डिलीवरी के बाद आप कर पाओगे तो बेबी को भी आप एक टोटल केयर प्रोवाइड कर पाओगे। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। थैंक यू वेरी मच।